Bismillahirrahmanirrahim. In this lesson, we are going to learn about the research data. This is the fourth dimension on which we have classified research. We have already learned about three other dimensions in lecture number 2, 3, 4 onwards. So, in this lecture, we are going about research data. The research is classified on the basis of research data. So we can have different data collection techniques on which research is classified, and these include qualitative and quantitative research. These are two groups, two major groups. When we are talking about the quantitative research group, this in this category, in this type of research, data is expressed numerically. आपने न्यूमेरिकली यानी डिजिट्स में नंबर्स में डेटा को एक्सप्रेस करना है, ठीक है, एंड इट इज़ सब्जेक्टेड टू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, और उस डेटा के ऊपर हम कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अप्लाई करते हैं, लाइक हम उसका मीन स्टैंडर्ड एविएशन एट्सेट्रा जो भी डिपेंड करता है, हम उसकी एवरेज ले लेते हैं, हम उसकी एक्यूरेसी कैलकुलेट कर लेते हैं, बट द मे इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट द डेटा इज़ इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल, आपके जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, आपके जितने भी सर्वेज हैं, आपके जितने भी एग्जिस्टिंग स्टैटिस्टिक्स हैं, उस तमाम को हम एक्सप्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च डेटा. क्वांटिटीज, जिसमें हम चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं क्वांटिटीज में. द सेकेंड ग्रुप इज क्वालिटेटिव डेटा. In qualitative type of research, we actually express our data in the form of some words or pictures, ठीक है, and we are going to analyze through informed judgment. इन्फॉर्म जजमेंट से मुराद ये है कि अगर आपका इमेजेस की पिक्चर्स के फॉर्म में डेटा है, फॉर एग्जांपल आपका डेटा सेट जो है वो नॉइजी है, नॉइजी से मुराद पिक्चर डेफिनेशन जो है वो क्लियर नहीं है, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो अप टू द मार्क नहीं है, ठीक है, वो रीडेबल नहीं है, तो आप जो है कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करें, कोई ऐसा एल्गोरिदम अप्लाई करें, कोई इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक उसके ऊपर अप्लाई करें, और बिफोर अप्लाइंग दैट एक्सपेरिमेंट एंड आफ्टर अप्लाइंग द टेक्निक आप उसका रिजल्ट देखें, तो आप इन्फॉर्म्ड जजमेंट के थ्रू एनालाइज करेंगे कि पहले बिफोर एक्सपेरिमेंट इंफॉर्मेशन रीडेबल नहीं थी, आफ्टर एक्सपेरिमेंट इंफॉर्मेशन रीडेबल है, सो दैट कैन बी देयर मस्ट बी अ प्रॉपर डिफरेंस फाइन इन द रिजल्ट. सो दिस टाइप ऑफ डेटा इज नोन एज क्वालिटेटिव डेटा, जिसमें हम वर्ड्स में पिक्चर्स के फॉर्म में अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं. इसमें आ जाते हैं आपके फील्ड रिसर्च आ जाती है, केस स्टडीज़ आ जाते हैं, फोकस ग्रुप डिस्कशन आ जाती है, और ये भी इमेजेस आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी. A study in a healthcare facility, ठीक है, a standardized item on a questionnaire has been presented in this blue box. आपके पास एक क्वेश्चनेयर की एग्जांपल यहाँ शो की गई है, जिसमें जैसे अकाउंटेबिलिटी एज प्रैक्टिसेस इन आवर प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम creates an undesirable atmosphere of anxiety among nurses. ये एक सवाल पूछा गया है, अगर तो आपकी ओपिनियन जो है, आप इसे स्ट्रांगली एग्री करें, डिसएग्री करें, स्ट्रांगली डिसएग्री करें, फाइन, तो आप जो है इसके मुताबिक इसको रेट करेंगे, फाइन. अब आपके रिस्पॉन्सेज जो हैं, अब अगर आपका रिस्पोंडेंट ऑप्शन वन को जो है टिक करता है, चूज़ करता है, रिस्पोंडेंट 3 जो है वो 3 को कर लेता है, रिस्पोंडेंट 5 जो है वो 1 को कर लेता है, तो आप आराम से इन नंबर्स को जो है वो एग्रीगेट कर सकते हैं फॉर एनालिसिस पर्पसेस. आप इनके ऊपर कोई भी एनालिसिस लगा लेंगे कि कितने परसेंट लोग जो हैं वो एग्री करते हैं, कितने परसेंट लोग जो है वो डिसएग्री करते हैं इसे, एट्सेट्रा. So this is a type that how you are going to collect data in a particular form of values. ठीक है. अब उसके बाद आपने क्या करना है कि इन तमाम चीज़ों को आराम से शॉर्ट स्पेस में आप प्रेजेंट कर सकते हैं. वाइल जब हमारे पास एक ओपन एंडेड क्वेश्चन आता है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं बेटा कि जिसमें हम अपने जो रिस्पोंडेंट है वो अपनी मर्जी से जवाब देता है. हर रिस्पोंडेंट का जवाब डिफरेंट हो सकता है. अब यहाँ पे तो रिस्पोंडेंट को, दिस इज़ अ क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, जिसमें हमने क्या किया है, रिस्पोंडेंट को बाउंड कर दिया है कि वो हमारे पास 1 2 3 4 5 इन ऑप्शंस के अलावा कोई ऑप्शन चूज़ नहीं कर सकता. ये क्लोज्ड एंडेड है, मतलब द आंसर इज बाउंड.
राउंड। अब जब हम ओपन एंडेड की बात करते हैं उसमें क्या होता है कि एक्चुअली दिस इज़ अ क्वालिटेटिव रिस्पॉन्स। इसमें अब क्या होगा कि जिसने जो रिस्पॉन्स है, अब एनालाइजर जो है, जो रिसर्चर है, वो इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेगा रिस्पॉन्स के, ठीक है। अब उसमें से जज करेगा कि जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए वो उस डोमेन में, वो पॉजिटिव डोमेन की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें जा रही है, वो नेगेटिव में जा रही है। अब ये रिसर्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी डिटेल जो हाईलाइटेड या रिस्पोंडेंट ने जो जवाब दिया है उसे खुद एनालिसिस करे, उसको पढ़े। अब इसको कहते हैं इन्फॉर्म्ड जजमेंट। अब उसने खुद से कोई क्राइटेरिया सेट करना है कि इस अप क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो अप टू द मार्क है या अप टू द मार्क नहीं है। फाइन। सो क्वालिटेटिव रिस्पॉन्सेज आर लॉन्गर, more detailed, and analysis is difficult because responses are neither systematic nor standardized. क्लोज एंडेड में क्या होते हैं कि आप बाउंड है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पे आप फ्री हैं, आपका जो रिस्पॉन्स है वो डिपेंड करता है, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू रिस्पोंडेंट चेंज होगा, हर एक की अपनी डिफरेंट ओपिनियन होती है। हियर इज अ कंपैरिजन इज गिवन ऑन दिस स्लाइड, क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव। आपके डिफरेंट जो रिसर्च टॉपिक्स होते हैं वो सम टाइम क्वालिटेटिव होते हैं, सम टाइम क्वांटिटेटिव होते हैं, और सम टाइम वी कैन बी स्टडीड बोथ। हम दोनों तरह से अपने एक्सपेरिमेंट का कुछ ऐसा पहलू निकलता है कि हम दोनों को अप्लाई कर सकें। लेकिन अब क्या होगा कि आपके जितने भी रिसर्च क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आर बेस्ट सूटेड टू वन और द अदर। आपने क्या करना है कि आपकी मेजॉरिटी रिसर्च में या वो क्वांटिटेटिव रिलेटेड होगी या वो क्वालिटेटिव रिलेटेड होगी। अब इसमें जो बायसनेस है वो बहुत ज़्यादा, अगर आपकी डाइवर्सिटी है रिसर्च क्वेश्चंस में तो आ सकती है, अदरवाइज मेजॉरिटी ऐसा होता है कि आपकी जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं वो किसी एक कैटेगरी में फॉल करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च क्वेश्चंस हैं जैसे व्हाट मोटिवेट्स पीपल टू पार्टिसिपेट इन स्टिक। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे पूछा जाए कि करंट कंट्री सिचुएशन में आप क्या सोचते हैं, आपकी ओपिनियन क्या है, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट द करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, तो हर रिस्पोंडेंट का जो जवाब होगा वो उसकी मर्जी, उसकी फीलिंग की रिप्रेजेंटेशन होगा। When we are talking about the quantitative research, तो हम ये पूछेंगे आप दिन में कितनी नमाजें पढ़ते हैं, आप एक से लेकर जीरो से लेकर 5 तक जवाब देंगे, या आप बिल्कुल नहीं पढ़ते, या आप एक पढ़ते हैं, 2 पढ़ते थे, आपके 6 जवाब में से एक होगा। आप दिन में कितनी नमाजें पढ़ते, 3, 2, 1, 0, 5। So this is what are the examples of quantitative research questions. आपकी टाइप कौन सी होगी, आपका जो डेटा है वो किस टाइप का होगा, अगर हमने ये सिलेक्ट करना है कि मेरी रिसर्च का जो डेटा है वो किस टाइप का होगा, उसके लिए कुछ हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट वी आर गोइंग टू लर्न। विच टाइप डू यू डू, आप किस टाइप के रिसर्च कर रहे हैं। अगेन नंबर 1, आपने किस चीज़ को चेकआउट करना है, यू आर गोइंग टू चेक योर रिसर्च क्वेश्चन, research question will tell you. Number 2, the process of focusing your research question often helps you determine the use, the purpose, and the structure of study. Number 3, other elements like time availability, resources and skills. अगर आप क्वालिटेटिव चूज कर रहे हैं और आपके पास इतनी स्किल्स नहीं है कि आप उनका एनालिसिस कर सकें, then you must go through to your research question that is there any sort of modifications can be done in it that we can make should be able. तो आपने सबसे इम्पॉर्टेंट ये देखना है आपके पास रिसर्च करने का कितना टाइम अवेलेबल है, आपके पास कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपके पास कौन सी स्किल्स अवेलेबल हैं. So these are all important when while you are catering about the type of data you are going to investigate. There is usually not one right way to study anything. This is an important thing. So in all these lectures, what we have learned the 4 dimensions of classification. Number 1, purpose. Number 2, use. Number 3, time. And number 4, data. These are 4 features or parameters on which classification of research has been done. हमने रिसर्च के डिफरेंट ग्रुप्स पढ़े हैं और इन पैरामीटर्स की मदद से बने हैं. आज से पहले हमने पर्पस की बेस पे, यूज की बेस पे और टाइम की बेस पे सीखा था. आज हमने डेटा की बेस पे सीखा है कि डेट ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा रिसर्च इज कैटेगराइज्ड इनटू 2 ग्रुप्स. ठीक है, दैट वाज ऑल फॉर टुडे.
We shall cover the next concepts in upcoming lectures. Allah Hafiz.